नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। सत्ता में रहते हुए लालू यादव ने जिस पार्टी की नींव रखी वो राज्य की सत्ता में सालों तक रही है, लेकिन 21वीं सदी के शुरू होने के बाद सब कुछ बदलता गया। विधानसभा के स्तर पर तो राजद अभी भी सत्ता में है, लेकिन लोकसभा के स्तर पर राजद के बुरे दिनों का अंत होना अभी शेष है। लोकसभा चुनावों में आखिरी बार 2004 में राजद ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इसके बाद हुए 3 चुनावों में एक में से 2 बार लालू यादव के नेतृत्व में राजद का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। एक बार तेजस्वी के नेतृत्व में राजद 0 तक भी पहुंचा है। अब इस बार 2024 में दोनों मिलकर राजद को नेतृत्व देने की तैयारी में हैं, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार भी दोनों फेल ही होंगे। राजद का लोकसभा चुनावों में सबसे बेहतर प्रदर्शन 2004 में दिखा था। उस समय के लोकसभा चुनाव में राजद ने बिहार की 40 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपीए की सरकार भी बनी और लालू यादव केंद्र में मंत्री भी बने। अगर बात गठबंधन की करें तो उस वक्त यूपीए को कुल 29 सीटें मिली थी। इसमें लोजपा के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई थी। तब बिहार में राजद की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन यह आखिरी चुनाव था जब लोकसभा में राजद सांसदों की संख्या दहाई आंकड़े में पहुंची थी। इसके बाद राजद के दहाई आंकड़े का सपना ही रह गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद राजद को बड़ा झटका 2005 में लगा। तब राजद की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंच गए। राजद को अगला झटका 2009 में लगा। तब नए परिसीमन में हुए लोकसभा चुनाव में राजद को सबसे बड़ा झटका लगा। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक ही सीट जीत पाए थे। 2009 के चुनाव में राजद को सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी, जिसमें कि राजद के 4 वरिष्ठ नेता ही अपनी सीट बचा सके थे। इसमें सारण से लालू यादव, बक्सर से जगदानंद सिंह, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह और महाराजगंज से उमाशंकर सिंह जीते थे। 2009 के चुनाव में राजद को मिली बुरी हार के बाद भी पार्टी और नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हुई। चारा घोटाले के मामले में लालू यादव के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि जदयू और भाजपा की जोड़ी टूटने पर लालू यादव को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी का रिवाइवल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी में राजद एक बार फिर सिर्फ 4 सीटें ही जीत सकी। तब अररिया से सरफराज आलम, बांका से जयप्रकाश यादव, मधेपुरा से पप्पू यादव और भागलपुर से शैलेश मंडल राजद के टिकट पर चुनाव जीते थे। राजद की सीटें भाजपा और लोजपा को छोड़कर दूसरे सभी दलों से अधिक थी, लेकिन बिहार में कभी आधे से ज्यादा सीटों पर कब्जा रखने वाले राजद का यह सबसे बुरा दौर ही था, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रही लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी चुनाव हार गई थी। चुनावी राजनीति में लालू यादव के आउट हो जाने और मीसा भारती की लॉन्चिंग फेल हो जाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपना पहला चुनाव 2015 में लड़ा। विधायक आसानी से बने और डिप्टी सीएम भी बने। जदयू, राजद व कांग्रेस के गठबंधन में बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन यह गठबंधन 2017 में ही टूट गया। इसके बाद लालू यादव को जेल जाना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े राजद को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। जहां एक तरफ मीसा भारती को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ राजद पहली बार कोई भी सीट नहीं जीत सकी। तेजस्वी यादव के लिए यह बड़ा धक्का था और यह दाग अभी भी बरकरार है। तेजस्वी यादव की 2019 में करारी हार के बाद 2020 के विधानसभा में भी उनकी हार ही हुई। हालांकि 2022 में नीतीश कुमार के साथ हो जाने के कारण उनकी सत्ता में वापसी हो गई। अब सबकी नजरें 2024 की लोकसभा सीटों पर है, लेकिन यहां से भी राजद के लिए अच्छी खबर नहीं दिख रही है, क्योंकि इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे में राजद एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में दहाई अंक तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर्वे इस आधार पर किया गया है कि आज बिहार में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। सर्वे के मुताबिक राजद 7 सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जो 2009, 2014 और 2019 से निश्चित तौर पर बेहतर है, लेकिन राजद के 2004 के रिकॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।